प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब मेरे अजीजों? एक बार फिर से बहुत बड़े रहस्य में खुलासे के साथ, घरों में भूत दुष्ट आत्मा क्यों होती है, क्या सच में भूत होते हैं, और किस घर में दुष्ट आत्मा, यानी घरों की बात कर रहा हूँ, घर में पाई जाती है, यानी कि जिसे भूतिया घर कहते हैं, क्या ये वाकई में सच है या मन गढ़ंत है या हमारा वहम है? इस पर बाइबल क्या कहती है ये हमें जानना है। और बहुत लोगों पे, और आप भी कहोगे नहीं भाई हमने घर में भूत देखे है ना, आपने आंखों से देखोगे, आप उसकी एक्टिविटी देखी होगी, है ना। सब कुछ बताऊंगा कि किस घरों में भूत पाए जाते हैं और इसका परिभाषा क्या है। बहुत बहुत अद्भुत वचन दिया है प्रभु ने, प्रकाशन दिया है जिसे कहते हैं, है ना। पर वो इसलिए प्रकाशन देता है ताकि आपके जीवन का पूरा छुटकारा मिल सके। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने पिता परमेश्वर ऐसे ऐसे गुप्त प्रकाशन मुझे देते हो जिसके द्वारा पिता मैं बोल पाऊं, क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं, सिर्फ आपका आत्मा होता है पिता। शरीर और जुबान मेरी होती है, लेकिन पिता सब कुछ अधिकार तेरा है, बोलने का अधिकार तेरा है। और पिता इनके कानों खोलना ताकि आज का संदेश, आज का प्रकाशन इनको नया कर सके। और जिन घरों में, जिनके जीवन में दुष्ट आत्मा, ये भूत पिल पाए जाते हैं, पिता उसे कैंसिल करना। आज सब लोग आजाद हो पिता, इनके डाउट को क्लियर करना वचन और प्रार्थना के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मैं दो, आज बहुतों के डाउट भी क्लियर होंगे। और मैं आपको आज बताता हूं पहले भूत की परिभाषा। और वचन में लिखा है, क्योंकि जब पतरस भी यीशु मसीह देखते हैं, है ना, ये उनके चेले देखते हैं, तो क्या होता है, भूत जब पानी पे चले थे, भूत तो नहीं। और यीशु मसीह ने भी कहा था, देखो मैं, मेरे पे हाथ और छू के देखो, क्योंकि हड्डी और आत्मा का हड्डी और मांस नहीं होता, यही कहा था यीशु मसीह ने। लेकिन बात आती है भूत। देखो मैं आपको भूत की परिभाषा बताता हूँ। भूत का मतलब होता है भूतकाल, बीता हुआ, यानी कि मरा हुआ, यानी कि बीता हुआ ना, इसे भूत बोलते। लेकिन मैं आपको सारी बातें, यानी कि भूत हो गया, प्रेत हो गया, या जो भी नाम दो, जो संसारिक नाम दिए जाते हैं ना, जैसे किसी को डाइन बोलते हैं, चुड़ैल बोलते हैं, कि भाभी यहाँ पे, है ना, ऐसा ऐसा होता है। लेकिन इन सबका एक ही केंद्र बिंदु है, वो है इब्लिस, शैतान। जो इफ्सियो 6:10 के आगे पढ़ेंगे, उस पर लिखा हुआ है कि आकाश में अंधकार की सेना रहती है, यानी कि उनकी शक्तियां, उनकी सेना रहती है, वही रूप लेके आती है। सबसे बड़ी बात है, तो भूत की परिभाषा यही है। भूत नाम दिया गया, लेकिन दुष्ट आत्मा, है ना, ये है, यानी कि दुष्ट आत्मा मनुष्य में वास करती है। और भूत आपने देखा होगा। दूसरा मेरे अजीजों, कभी भी जो भी मसीह लोग है ना, अपने जुबान से कभी भूत का नाम नहीं लेंगे। किस प्रकार नहीं लेंगे? जैसे बच्चों को डराते और अंधेरे कमरे में कहते बेटा वहां मत जाना, वहां भूत है ना, ये कहते। ऐसा नहीं कहना है, क्योंकि जैसा हम बोलेंगे शैतान सुनेगा और वही रूप लेके आ जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि परमेश्वर वचन से बातें करता है। वचन में लिखा हुआ है कि शैतान रूप लेता है, रूप धारण करता है, हमारी बोल के अनुसार धारण करता है। मैं कहता हूं कि आप आजमा के देखो, अगर गली में आप कोई ऐसा कुत्ता है या कोई जानवर गुजर गया, आप डेली यही बोलो, अरे वो मुझे दिख रहा है ना, अरे वो आ तो नहीं गया, यानी कि किसी को बोलो तो वो ऐसा हुबहू होने लगेगा। ये फैक्ट बात है। जब, और भूत का दूसरा कारण होता है डर, यानी कि जब डर हमारी लाइफ में आ गया, सबसे पहले अंधेरे में हम क्या कहते हैं, अरे वो भूत तो नहीं, है ना, अरे उस घर में भूत तो नहीं। एक डर, जैसे डर आया हमने मुंह से बोल दिया और शैतान ने सोच लिया, पकड़ लिया कि ये लड़की लड़का भूत से डरता है, तो भूत बन के दिखा दो। भैया वो दिख सकता है ना, आत्मा है। जैसे खुदा का आत्मा हमें बचाता है, तो दुष्ट आत्मा, भूत, यानी कि शैतान के जितना भी गढ़ है, वो इंसान को नरक में ले जाते हैं, यानी कि उसको घात करते हैं, यूहन्ना 10:10 के अनुसार। हालेलुया। तो मेरे जिंदगी आज मैं आपको वो बताने वाला हूं कि किन घरों में भूत पाए जाते हैं। भूत में यानी कि दुष्ट आत्मा, शैतान का वास किन घरों में रहता है। कहीं वो घर आपको तो नहीं, कहीं अनजाने में वो काम तो नहीं करे जिस प्रकार उस घर को शैतान ने अपना घर बना लिया। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, आज वचन के द्वारा सबके डाउट क्लियर करना और आज वचन से सबको आजाद करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल आज का वचन सोगना पढ़ते फल लेके आए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे अजीज तो ध्यान से सुनना। घरों में, पहली बात, बिल्कुल घरों में दुष्ट आत्मा पाई जाती है, घरों में शैतानी हमले होते हैं, घरों में शैतान भूत पीड़ित रहते हैं। ये बात मैं भी मानता हूं और आप भी मानते हो और वचन भी मानता है। देखिए किस घर में, आखिर किस घर में, क्योंकि कई ऐसे है और मेरे पास कॉल भी आती है, और कई बार मैंने देखा है, प्रभु के दास के साथ भी मैंने यही घटना सुनी थी कि वो एक जगह गए थे और वहां जब वो रुके तो शैतान ने उनको रूबरू दिखाया था अपना रूप, यानी कि शैतान आता है। लेकिन शैतान एक ही है मेरे से, तो इब्लिस, लूसीफर जिसे बोलते हैं, और उसी की सेना है। वो हमारे मन की या हमारे आसपास की गतिविधियों को डराने के लिए करता है और नेगेटिव पावर को लेके आता है। याद रखना, तभी तो घरों में जाने से पहले ब्लेसिंग क्यों होती है, क्यों ब्लेसिंग की जाती है, क्यों परमेश्वर का प्रार्थना की जाती है, क्योंकि बहुत जरूरी है।
घरों में प्रार्थना, तभी तो घरों में प्रभु के दास आए जाते हैं, प्रार्थना की जाती है जिससे शैतान का बाढ़ उठे। आज मैं आपको वही बता रहा हूं, दुष्ट आत्मा, भूत, जो भी नाम दो, बाइबल में नाम भूत का लिखा हुआ है, तो यानी कि दुष्ट आत्मा भूत जहां पाए जाते हैं, क्या रीजन है उसका। सेना पाई गई थी, लूका 8 में 26 से पढ़ेंगे, है ना, गिरसून के वहां पे, तो वो कहाँ रह रहा था, वो रह रहा था जंगलों में, कहाँ, कब्रों में, समझ रहे हो आप। लेकिन यहां बात आती है, फिर से मैं कहूंगा, घरों की। तो आज सुन लो मेरी बात, और यीशु मसीह के नाम से जो वचन कहता है, मैं वचन में जाऊंगा, पढ़ूंगा मत्ती 12 का 43 से, मत्ती 12 अध्याय का 43 से पढ़ूंगा, क्योंकि आपका भी मानना यही है, बहुतों का यही है कि हाँ भाई, घरों में दुष्ट आत्मा हमने देखी है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होती, बिल्कुल होती है, लेकिन किस कंडीशन में होती है, उसका रीजन क्या है, सब कुछ बताऊंगा। सुनो, धन्यवाद करते पिता, वचन के द्वारा आशीषित करना। वचन है मत्ती 12 का 43 में, जब अशुद्ध आत्मा, देखो आगे ना, अशुद्ध आत्मा, अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती, कहां से, मनुष्य में से, उस घर में मनुष्य रह रहा है, तो दुष्ट आत्मा अगर मनुष्य में है तो पूरे घर को डिस्टर्ब करेगी, समझ रहे हो, पूरे घर को डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि पूरा घर क्या डैमेज हो रहा है दुष्ट आत्मा से। तो जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। अब सूखी जगह कौन सी है, ये नोटिस करना है। वही सूखी जगह, सूखी जगह कौन सी है आपकी आपकी नजर से, जहां पानी नहीं छिड़का जाता, जहां पत्ते सूख जाते, वो मेरे सबसे बड़ी बात है, सूखी जगह वो होती है जहां पे परमेश्वर का नाम नहीं होता। हालेलुया। जहाँ पे परमेश्वर की गैदरिंग होती है। कब्रिस्तान में देखा है क्या, कब्रिस्तान या कब्रों में आप ऐसी जगह देखा है कि वहाँ डेली संगीत हो रहा, नहीं होता ना, जंगलों में नहीं होता ना। तो हर वो जगह, अब जंगल तो हरे भरे होते हैं, हर वो जगह जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति थी, वहाँ शैतान वास करता है, वहाँ रहता है, क्योंकि वहाँ से कोई डिस्टर्ब नहीं करता, पहली बात। क्योंकि परमेश्वर के गीत या संगीत, यानी कि परमेश्वर की जो आत्मिक वर्शिप होती है, परमेश्वर के दास को क्यों बुलाता है, क्योंकि घर का वातावरण शुद्ध होता है, और दुष्ट आत्मा जितने भी हम पे वार करती है, वो वार कैंसिल होते हैं। अय्यूब के चैप्टर में आप जाए देखेंगे तो उसमें लिखा है खुद कि शैतान खुद कहता है कि तूने अय्यूब की चारों तरफ बाड़ा बांधा है। तो जब हम प्रभु में होते हैं तो बाड़ा आता है। शैतान तो हर जगह है, शैतान का दुष्ट आत्मा तो हर जगह, क्योंकि इब्लीस यानी कि शैतान की जो मनसा वो यही है कि हर एक मनुष्य का घात किया जाए, हर एक मनुष्य को मार दे। और परमेश्वर का क्या प्लान है, हर एक मनुष्य को जीवित रखे, हर मनुष्य के अंदर से शैतान और पाप को नष्ट करे। हालेलुया। तो पहला पॉइंट है कि जहां सूखी, यानी कि जहां प्रार्थना नहीं, अगर आप अपने घर में प्रार्थना नहीं करना चाहते या अपने घर में प्रार्थना नहीं कराते, प्रभु के दास को नहीं बुलाते, तो शैतान आपके घरों को क्या करेगा, धीरे धीरे करके अपने कब्जे में ले लेगा, अलग अलग रूप से, लड़ाई झगड़े के रूप में, है ना, और शैतान के रूप में, कैसे भी, पहली बात। और जिन घरों में, यानी कि जिन इंसानों के अंदर दुष्ट आत्मा पाई जाती है, वो जब निकलती है, तुमको क्या करना चाहिए वो देखो। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती है, फिरती है, और पाती नहीं। उनको अच्छा नहीं लगता, ढूंढती है फिरती है कि अच्छा लगता, क्योंकि उनको उसी घर की याद आती है। समझ रहे हो, समझ आ रहा ना आपको, धन्यवाद है प्रभु का। तब कहती है मैं अपने उसी घर में, आगे घर का नाम, उसी घर में जहां पे प्रार्थना नहीं होती थी। लेकिन वो व्यक्ति को चंगाई मिली कैसे, चर्च जाने से, प्रार्थना कराने से। अब वो व्यक्ति, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कोई भी बदल गया है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, किसी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है, भूत है, कुछ भी मान लो, है ना, शैतान है, यानी कि उसके अंदर, है ना, शैतान के रूप अलग अलग, जैसे मैंने कहा है। वो प्रभु के दास के पास गया, प्रार्थना हुई, वो छुटकारा पा गया। अब जब उसने छुटकारा पाया, सुनो, तो उसके अंदर से और उसके घर में से आजाद हो गया वो, क्योंकि प्रार्थना हुई, प्रार्थना से घर के लिए हुई। अब उसका जीवन कैसा होना चाहिए, जितने लोग दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए हुए, सुनना जरा, उसका जीवन प्रभु में आना चाहिए। लेकिन अगर वो फिर प्रभु को छोड़ दिया उसने, फिर दोस्ती यारी, फिर शराब पीना, यानी कि फिर से उस संसारिक लाइफ में चला गया, तो दुष्ट आत्मा कहेगी भैया वो घर में चलो, क्योंकि वो लड़का पहले जैसा हो गया। वो आएगी जरूर। जिन घरों में से दुष्ट आत्मा निकलती है वो चेक करने जरूर आती है। अगर उसे आपके खंभे लग गए, आपकी प्रार्थना नहीं रुक रही है, आपके वर्शिप टाइम नहीं बदला है, आप बिल्कुल परिपक्व चल रहे हो, वो चली जाएगी। लेकिन अगर उसने देख लिया, ओहो ये घर तो खाली पड़ा हुआ है, सूना सुझाया है, यहाँ तो कुछ भी आग नहीं है, साइलेंट है, प्रभु का नाम है नहीं, जिस नाम से मैं गई थी वो नाम तो है ही नहीं, और यहाँ तो खुशबू आ रही है मुझे शराब पीने की, उसको खुशबू लगेगी ना शैतान को, क्या करेगी फिर देखो। तब वे कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट आऊंगी। अब घर, चाहे वो घर रियल घर हो चाहे अपना घर हो, जैसे खुदा का आत्मा हमारे मंदिर में, इसको घर कहता ना प्रभु, तो शैतान भी हमें घर कहता है, याद रखना। उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी,
और लौटकर उसे सूना झाड़ा बुराया और सजा सजाए पाती है, तब वह जाकर अपने से और 7 बुरी आत्मा को अपने साथ ले आती है। कहते चलो 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 मेरी सखियों, चलो, तुम्हें घर नहीं मिल रहा, वो देखो मेरा घर एक और मिल गया, वहां रहो, बर्बाद कर दो। याद रखना, पहली आत्मा से जितना नुकसान थे उसे 7 गुना नुकसान और होने लगेगा, सिर्फ प्रार्थना छोड़ने से, संसारिक लाइफ जीने से। तब जाकर अपने से 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उस पर बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। पहले से बुरी, उसमें लिखा है इस युग के बुरे लोगों की दशा ऐसी होगी। बुरे लोगों के साथ क्यों होता है? वो प्रार्थना नहीं करते। मेरी बात सुनो मेरे अजीजों, परमेश्वर जो कह रहा है, पहली बात यही है कि अपने पता चला कि भूत हो, जो भी नाम दिए गए हैं, है ना, वचन के अकॉर्डिंग सब शैतानी है, यानी कि जहां अंधकार है वहां शैतान है। ठीक है, अंधकार कहाँ है? जहां शैतान का राज है, और जहां परमेश्वर वहां आजादी है। अब मैं बताता हूँ, घरों में भी सेम है। जिन घरों में प्रार्थना नहीं होती, वचन नहीं पढ़ाते, वहां पे शैतान हमेशा आपको मिलेगा, अलग अलग रूप से मिलेगा। पहला रूप बीमारी का, दूसरा कलेश का, है ना, तीसरा श्राप का, अंधकार का, यानी कि बुरी आदत का। यह है शैतान के रूप। और नहीं तो शैतान आपको भूत प्रेत में दिख जाएगा उन घरों में जहां वर्शिप नहीं होती, प्रार्थना नहीं होती, प्रभु के दास नहीं आते, उन घरों में अधिकतर शैतान मिलेगा। और वही लोग हैं जो आजाद किए जाते हैं। हालेलुया। अगर आप खुद प्रभु को मान रहे हो, दूसरी बात, हो सकता है कि आप अकेले मसीह में हो और बाकी नहीं, तो शैतान आपको ज्यादा अटैक करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों के कारण वो घर से बाहर नहीं निकला। आप में से तो निकल गया, लेकिन आपके घर वाले नहीं बदले, तो उनके कारण घर में तो रहेगा, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन पूरा प्लान में कामयाब नहीं होगा। यानी कि जो उसने सोचा है आपको मारने के लिए, नहीं कर पाएगा। क्यों? आप तो प्रभु में आ गए, लेकिन आपका घर नहीं बदला, आपके घर में प्रार्थना नहीं हो पाई, मजबूरी है, घर वाले नहीं मानते, लेकिन बस आपने माना और प्रभु ने आपको चंगाई दी थी। उस घर के लोगों के कारण वो आपको डिस्टर्ब, परेशान करता रहेगा, लेकिन परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और आपके द्वारा ही पूरे घर को बदल देगा यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया। तो मेरे लोग, जिस घर में दुष्ट आत्मा पाई, तो कौन सा घर है? जहां प्रार्थना नहीं होती, जहां परमेश्वर की हरियाली नहीं है, जहां वचन का काम नहीं है, जहां परमेश्वर का नाम नहीं है, वहां दुष्ट आत्मा होती है। जहां पाप है, जहां पे अश्लीलता परोसी जाती है, जहां पे मतलब टोटल संसारिक काम है, वहां शैतान है, वहां अंधकार है अलग रूप से। और जहां प्रभु का नाम है, वहां आजादी है, शैतान आ ही नहीं सकता। हालेलुया। कोशिश करेगा नहीं कि आ नहीं सकता। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो आपको पता चल गया कि मतलब हमारे शरीर में हमारे वास करती है। अगर हमारी आत्मिक उन्नति नहीं है, हम प्रभु में नहीं है, हम पे वास करिए। हमारा घर, हमारा वर्शिप टाइम सही नहीं है, यानी कि हम टाल रहे हैं, कल प्रार्थना करेंगे, परसों कर लेंगे, यानी कि हम शैतान को मौका दे रहे हैं। तो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर ने आपके सारे डाउट क्लियर करे कि हाँ, घरों में दुष्ट आत्मा भूत होते हैं, उन घरों में जहाँ पे परमेश्वर का नाम नहीं होता। प्रार्थना करो, वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो, शैतान का सामना भाग जाएगा। हालेलुया। उम्मीद करता हूँ कि आज इस संदेश के द्वारा आपको सारे डाउट क्लियर होंगे और आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ोगे, प्रभु के दास को बुलाना नहीं छोड़ोगे, अपने आत्मिक उन्नति को कभी कम नहीं होने दोगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, वाक्य में आपने आज दूध को दूध, पानी का पानी कर दिया। और जिन घरों में पिता ये भूत, शैतान, यानी कि शैतान पाए जाते हैं, अंधकार की शक्तियां पाई जाती है किसी भी रूप में, पिता परमेश्वर आज उनको आजाद करना, और जिन शरीरों में पाई जाती है उन शरीर को आज आजाद करना। हाँ और आमीन के साथ पिता, हर एक इंसान आज आजाद हो जाए। किसी को कपकपी हो रही है, किसी का शरीर कपकपा आ रहा है, परमेश्वर आज उसको आजाद करा यीशु के सामर्थ्य में। एक बहन है जिसके छाती में, यानी कि ब्रेस्ट में शैतान का बहुत बड़ा अटैक है, बहुत बड़ा अटैक है। परमेश्वर मुझे बता रहा है अभी, बहुत बड़ा अटैक है, वो बता नहीं पा रही श्रम के मारे, लेकिन शैतान एक तरह से उसको मिसगाइड कर रहा है, शैतान उसे बहुत कुछ करता है। आज वो बहन आजाद हो रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो रही है, आजाद हो रही है, आजाद हो रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता आज जो लोग उल्टी कर रहे, परमेश्वर आज उनके जीवों में से पिता वो दुष्ट आत्मा, अंधकार सब जा रहा है यीशु के सामर्थ्य में। जो लोग बैक हो गए थे पिता शैतान में, वापस वो शैतान से वापस तेरे में आ रहे हैं यीशु के सामर्थ्य में। हर एक इंसान छुटकारा पा रहा है, आजाद हो रहा है। हाँ और आमीन के साथ। उन घरों में, जिन घरों में दुष्ट आत्मा पैदा होती है पिता, लेकिन जब तेरा वास है तो सारी दुष्ट आत्मा कैंसिल होती है। पिता अपने प्रार्थना सुने, धन्यवाद करते हैं। ऐसा हो गया, मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। जो आपको लगा मुझे जरूर बताना, परमेश्वर जो मुझे बताया, मेरे जो दिए गए व्हाट्सएप पे नंबर आपको पता है। दूसरी बात कि अपने मुंह से कभी भी आप ये मत बोलना, बच्चों है कोई भी हो, देखो वहां मत जाना, वहां भूत है, वहां मत जाना, वहां ऐसा है, क्योंकि जैसा हम बोलेंगे शैतान वैसे ही रूप लेके आ जाएगा। अपने मुंह से कुछ मत करना। डर
डरना नहीं अंधकार की शक्तियों से, डरना नहीं किसी भी ऐसी आत्माओं से। परमेश्वर सामर्थ्य है, हम उसके संतान हैं, हम ज्योति के संतान हैं। और ज्योति यानी कि जो परमेश्वर की लाइट है, और जब लाइट अंधकार पे पड़ती है तो अंधकार नहीं ज्योति नहीं भागता, अंधकार भागता है। हालेलुया। तो अपने मुंह से कभी भी उसके भविष्य मत करना, शैतान उसका ही फायदा उठाता है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु ने आपका आजाद कराए। जय मसीह।